कि आबादी से बहुत दूर एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है, वहाँ पे आप लोग सब मिलकर समाज के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं अपने माध्यम से, इस संघ के माध्यम से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मेरी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और इसमें NYKS अगर आप लोगों के साथ मिलकर सहयोग करने में सक्षम है, थोड़ा बहुत भी अपना सहयोग आप लोगों के साथ मिलकर कर पा रहा है, तो समझ लीजिए कि NYKS का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। मैं सिक्किम में दूसरी बार आई हूँ, लेकिन पिछली बार मैं वेस्ट सिक्किम आ नहीं पाई थी। वेस्ट सिक्किम आने का इस बार मुझे मौका मिला और मैंने देखा कि वेस्ट सिक्किम अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। कल आई हूँ मैं, और यहाँ के लोग तो खैर सिक्किम के लोग तो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत सहनशील होने के साथ साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। सिक्किम की एक अपनी खूबसूरती है। ईश्वर ने सिक्किम को जितना प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बनाया है, उतना ही आप लोगों को अपने मन से, अपने हृदय से, दिल से खूबसूरत बनाया है। आप सभी लोग अपने आप में अपनी इस दुनिया में इतनी खूबसूरती से रहते हैं। इस खूबसूरत दुनिया को जो है आप लोगों ने और खूबसूरत बनाने का पूरा प्रयास जारी रखा हुआ है। और मैं ये लगातार 2-3 दिन से मैं बोल रही हूँ कि सिक्किम जैसा है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि सिक्किम हमेशा ऐसा ही बना रहे। जितनी खूबसूरती और जितनी इनोसेंसी यहाँ पर है, वो कोई इसको टच ना करे और इसकी किसी की नज़र इसको ना लगे। तो यहाँ आबादी कम होने के नाते सभी लोग, मैंने देखा कि जो छोटे छोटे क्षेत्रों में अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम करने की, और NYKS उसमें पहुँच रहा है। NYKS के डिवाइसेस, NYKS के ब्लॉक लेवल के वॉलंटियर्स आप लोगों के साथ में मिलकर NYKS का जो उद्देश्य है वो आप लोगों तक पहुंचाने का अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत सार्थक प्रयास है NYKS का। और NYKS का उद्देश्य यही था कि जो आप लोगों के साथ में जो समाज के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, युवाओं के क्षेत्र में जो कुछ करना चाहते हैं, युवाओं को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके उनकी स्किल डेवलपमेंट और बाकी सब चीज़ों में, आपके कल्चरल प्रोग्राम्स, आप लोगों की बाकी सब चीज़ों के कार्यक्रम जो हर क्षेत्र के माध्यम से अलग अलग तरीके से चलाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों में NYKS की पहुँच लगातार बनी है और बनी रहेगी। और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से ये घोषणा भी की कि अब नॉर्थ ईस्ट को जो है नॉर्थ ईस्ट में जो एक कनेक्टिविटी है उसको बहुत मजबूत करना है। सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमने की कोशिश करें, सब घूमने के लिए वहाँ जाएं, अपनी प्लानिंग करें फैमिली के साथ आने की, क्योंकि वाकई में नॉर्थ ईस्ट अपने आप में भारत का इतना खूबसूरत अंग है जिसको सोचा नहीं जा सकता। शायद जो लोग नहीं आ पाए अभी तक, ये उनका दुर्भाग्य है। और उसमें सिक्किम सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है, सबसे शांत जगह है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सिक्किम आती रहूं और हमेशा यहाँ आप लोगों के साथ मिलती रहूं। और रहने का भी मन करता है कि 2-4 दिन और एक्स्ट्रा रह सकूं, लेकिन क्योंकि काम की जिम्मेदारियां ज़्यादा रहती हैं तो जाना पड़ता है। लेकिन वास्तव में नॉर्थ ईस्ट की अगर खूबसूरती सबसे ज़्यादा देखनी है और सबसे ज़्यादा इनोसेंसी और प्यार और एक दूसरे के साथ में जो एक सद्भावना जो देखनी है, तो वो सिक्किम आए और सिक्किम में देखिए। और मैं तो कहूँगी कि देश के सभी राज्यों को सिक्किम के लोगों से सीखना चाहिए कि शांति के साथ, आपस में भाईचारे के साथ किस तरीके से रहा जाता है। ये बाकी प्रदेशों को सीखना चाहिए। और मैं सच में, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ सिक्किम में जिस तरीके से लोगों में मैं देखती हूँ कि किसी तरीके का कोई एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है, किसी तरीके का कोई मनोभाव, गलत मनोभाव नहीं है। सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अलग अलग जातियों के नाम हैं, लेकिन सब में आपस में इतना मेल जोल, इतना भाईचारा है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्यार, ऐसा सहृदयता अगर सब जगह भारत में हो जाए तो वास्तव में हमारा देश जो है वो जो विश्व गुरु बनने की राह पर है वो और जल्दी आगे बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी देश की समृद्धि और किसी भी देश का जो बल होता है वो उसके भाईचारे में होता है, एकता में होता है। और ये एकता की शिक्षा सिक्किम से पूरे देश को लेनी चाहिए। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि NYKS जिस तरीके से आप लोग छोटे छोटे प्रयास जो कर रहे हैं, कार्यक्रमों को चलाकर अपने माध्यम से,
मैंने पता किया कि इस गांव की जो थिंगलिंग गांव है, इसकी आबादी शायद 200-250 के आसपास होगी ना, 40 कुछ मिला के घर हैं। और उसमें भी आप लोग एक क्लब के माध्यम से इतने सारे प्रोग्राम कंटिन्यूस चला रहे हैं। मैंने देखा जब मैं गाड़ी जब एंटर कर रही थी तो मैंने बोला भी कि कितना साफ सुथरा गांव है छोटा सा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इस छोटे से गांव को भी इतना साफ सुथरा बना के रखा है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल गंदगी नहीं देखी, रास्ते में बिल्कुल साफ बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। और जो स्वच्छ भारत अभियान लेकर चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और NYKS में भी स्वच्छ भारत कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, समर इंटर्नशिप, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप चला है, स्वच्छ भारत पखवाड़ा चला है, तो ये इसके पीछे उद्देश्य यही है कि पूरे भारत में जो है सफाई के विषय में लोग सोचें, और खास करके इन सब एरियाज में जहाँ नेचुरली बहुत खूबसूरती है, प्राकृतिक रूप से इतनी खूबसूरती है, उसको बचाए रखने का और भी ज़्यादा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। और उसमें NYKS लगातार इसमें प्रयासरत है। इन सभी कार्यक्रमों को जो है NYKS सभी जगह पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आप लोग उसमें जो कोशिश कर रहे हैं, NYKS उसमें आप लोगों का सहयोग पूरी तरीके से देने के लिए सक्षम है, और पूरे मन से, पूरे हृदय से इसमें NYKS आप लोगों के साथ जुड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कल मैं जब आ रही थी तो मुझे देव नेपाल जी ने दिखाया कि रास्ते में आप लोगों ने क्लब के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर रास्ते की जो साइड लाइन होती है वहाँ पर, जहाँ लोग ज़्यादा आते भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी डस्टबिन लगाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जगहों जगहों पर आप लोगों ने डस्टबिन लगाए, ताकि लोग जो है इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, सही जगह पर डस्टबिन का यूज़ किया जाए और कूड़ा जो है डस्टबिन में फेंका जाए। तो ये जो एक तरीका था, ये बहुत अच्छा था कि रास्ते से गुजरते हुए लोग गाड़ी से कुछ फेंक देते हैं, लेकिन जगह जगह पर अगर डस्टबिन दिख जाएगा तो लोग कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। तो ये जो सिक्किम का जो परिवेश है, सिक्किम का जो खूबसूरती है सिक्किम की, वो बनी रहेगी इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट में भी युवाओं को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं NYKS के माध्यम से, जिसमें कई तरीके के प्रशिक्षण आप लोगों को दिए जाते हैं, कंप्यूटर प्रशिक्षण हो या बाकी जो आपके क्षेत्र के हिसाब से जो आप लोग मांग करते हैं। कुकिंग का भी हुआ है यहाँ पर ना, महिलाओं के लिए क्या टेलरिंग वगैरह का भी किया गया है? टेलरिंग नहीं हुई है, ब्यूटिशियन वाला हुआ है, डिजाइनर कैंडल वगैरह का भी प्रशिक्षण। तो अलग अलग तरीके से जो आप लोगों की डिमांड होती है, उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर